नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। सवाल ज़्यादा कुछ थे नहीं, तो हमें आपके हाथ में जो भी दिखेगा, जैसा भी दिखेगा, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आपके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके हाथ में दिखेंगे शुक्र पर्वत। ये है आपके हाथ का शुक्र का क्षेत्र। शुक्र के क्षेत्र से व्यक्ति के जीवन में सुख, सुविधा, संसाधन, सुखमय जीवन, स्वास्थ्य और लंबी आयु देखी जाती है। यहाँ पर कंफर्टेबल जीवन रहेगा, लग्जरियस जीवन रहेगा, इस तरह के संकेत होते हैं। यहाँ पर आपके हाथ में हल्की सी आड़ी रेखाएं जो कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और बहुत छोटी छोटी फैमिली प्रॉब्लम्स का संकेत होता है। ऐसे जातक की संतान जो रहती हैं वो अलग चलती हैं, कहना ना मानना, या फिर जब वो आप बुढ़ापे के अंदर और वो जवानी के समय होना, तो वहाँ पर आपके विचारों में मतभेद होना, इस तरह के संकेत ये रेखा यहाँ पर देने वाली देखी जाती है। तो ये रेखा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और फैमिली के लिए बहुत हल्की सी नेगेटिव होती है। इसमें कुछ बड़ा या बहुत ही नेगेटिव मैं नहीं बोलूँगा, बट थोड़ी सी नेगेटिविटी इसको लेकर आती है। यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा है, इन्वेस्टमेंट हमेशा लाभ देती है, संतान सुख पूर्ण है, इसको लेकर संकेत अच्छे हैं। बाकी लग्जरियस जीवन रहेगा, कंफर्टेबल जीवन रहेगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं देखी जाएगी। इसके बाद आते हैं मंगल पर। यह है आपके हाथ का मंगल पर्वत। मंगल से व्यक्ति के जीवन में क्या क्या देखा जाता है? मंगल पर्वत से आपके जीवन में आपका पराक्रम, आपकी सहन शक्ति, आपका साहस, आपका फोकस, आपका डेडिकेशन, ये देखा जाता है अपने कार्य क्षेत्र की तरफ। तो इन चीज़ों को लेकर संकेत अच्छे हैं, काफ़ी पॉजिटिव हैं। बुढ़ापे के अंदर बॉडी स्ट्रेंथ, मस्कुलरिटी, एनर्जी, स्टेमिना सब कुछ बढ़िया रहेगा, उसको लेकर कोई भी नेगेटिविटी नहीं आएगी। बुढ़ापे में शरीर साथ देगा, बिना खाए पिए घंटों काम कर पाएंगे, ज़्यादा काम करके थकान महसूस नहीं हुआ करेगी। यहाँ पर मुझे मंगल रेखा भी दिखती है। देखिए, मंगल रेखा जब भी किसी के हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी डीलिंग करनी चाहिए, रियल इस्टेट से जुड़ा कोई भी काम करना चाहिए। मंगल रेखा का पूरा मतलब क्या होता है, अगर मैं एक एक करके बताऊं तो देखिए, मंगल रेखा जब किसी के हाथ में हो तो ये संकेत जाता है कि ऐसे व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में, अपने पास्ट में बहुत ही अच्छे और बहुत ही पुण्य कार्य किए होते हैं, जिसका फल इस व्यक्ति को इस जन्म में मिलता है। मंगल रेखा पास्ट लाइफ के अच्छे कर्म या किस्मत, समझ लीजिए, किस्मत लेकर आती है। मैं कह सकता हूँ कि आप किस्मत वाले हैं, ऐसा तो किस्मत वाला होता है। दूसरा संकेत ये होता है कि मंगल जो ग्रह हैं उनको धरती पुत्र कहा गया है, मंगल को धरती पुत्र कहा जाता है, जिस वजह से धरती माँ से जुड़ा कोई भी काम हमेशा चलता है। अब धरती माँ से जुड़ा क्या क्या काम हो सकते हैं, आप भी उन्हीं में से कार्य अभी कर रहे हैं। सबसे पहला, ऐसे व्यक्ति अगर प्रॉपर्टी डीलर हो, रियल इस्टेट का काम हो, खेती करते हैं, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, एक घर को बनाने में जो जो चीज़ यूज़ होती है, जो चीज़ धरती से निकलती है, जैसे कि सीमेंट का बिज़नेस, रोड़ी बदरपुर सरिया का बिज़नेस बहुत अच्छा चलता है। स्टील का बिज़नेस, धरती से लोहा निकलता है, तांबा निकलता है, स्टील निकलता है, पीतल निकलता है, सोना निकलता है, चांदी निकलता है, हीरे निकलते हैं, इनका व्यापार। धरती से निकली गई खाद्य पदार्थ, अनाज, गेहूँ, मक्का, जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं, बेसन, आप समझ गए होंगे मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जो भी व्यक्ति को चीज़ें धरती से प्राप्त होती हैं, इन चीज़ों का बिजनेस आपके लिए हमेशा भाग्यशाली रहेगा। आप इनमें से एक बिजनेस कर रहे हैं, मेरे हिसाब से जैसे आपकी हाथ की रेखा है, करियर वाइज आप बहुत सही जा रहे हैं, क्योंकि यही बिजनेस करने पर आगे जीवन में बढ़ने पर आपको ग्रोथ मिलेगी। जीवन में कभी भी साइड बिजनेस करने का मन करे कि आपको कुछ और बिजनेस करना है, तो जो चीज़ मैंने गिनाई है, जो जो चीज़ें व्यक्ति को धरती माँ से प्राप्त होती हैं, वो कीजिएगा। मेरे हिसाब से अगर आप रियल इस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं तो उसमें आपको और अच्छा लाभ मिलेगा। इस तरह के संकेत आपके मंगल रेखा पर यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बृहस्पति का क्षेत्र ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ से आपकी धार्मिकता और आध्यात्मिकता देखी जाती है, भगवान के प्रति नाम जाप, लगाव कैसा है। ऐसे जातक को घर पे आए हुए किसी भी ब्राह्मण भिक्षुक को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, अपने गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए, अन्नदान और वस्त्रदान लगातार नियमित रूप से करते रहना चाहिए, जिस वजह से व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को अच्छे लाभ देखने को मिल जाते हैं। शनि पर्वत पर बनी हुई है मछली, ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। ऐसे व्यक्ति अगर ब्याज का काम करें, कमीशन का काम करें, लाभ मिलता है। इसके अलावा लोन का काम करें तो और अच्छा लाभ मिलता है। इसके साथ साथ लोहा, तांबा, स्टील, पीतल, कोयले से जुड़ा कोई भी काम भी बहुत ही बढ़िया देखा जाता है। ये संकेत अच्छे हैं। आपके हाथ में आपके जीवन काल में जब भी शनिदेव की 7.5 ढैया आएगी, आपको नुकसान नहीं जाएगा। इसके साथ साथ देखिए, जो भाग्य रेखा का अंत होता है वही शनि पर्वत होता है। शनि पर मछली बन जाए तो ये बुढ़ापे में होने वाले राजयोग की ओर इशारा होता है। कोई भी रेखा अगर अंत में जाके बहुत बढ़िया हो जाती है तो ये बुढ़ापे में बहुत अच्छे फल देती है। भाग्य रेखा यहाँ से चलती है, सबके हाथ में यहाँ पर समाप्त होती है। यहाँ पर मछली है तो बुढ़ापा जो है वो राजयोग जैसा जाएगा, उसके अंदर जितना धन है आप सबसे ज़्यादा वहीं कमाएंगे। अगर आपके जीवन काल के 3 चरण देखे जाएँ, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, तो सबसे ज़्यादा पैसा मुझे आपके हाथ में बुढ़ापे के अंदर देखने को मिलता है। इस तरह के संकेत आपके हाथ में दिखते हैं। बाकी सूर्य पर्वत ठीक है, नॉर्मल है, बढ़िया है। यहाँ से पिता से संबंध देखे जाते हैं। बाकी सरकारी नौकरी, पॉलिटिक्स,
गेहूं का व्यापार भी यहीं से देखा जाता है, गुड़ का व्यापार यहाँ से देखा जाता है, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ठेकेदार यहाँ से देखे जाते हैं, समाज में मान सम्मान रहेगा नहीं रहेगा, ये सारी चीज़ यहाँ से देखी जाती हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर नेगेटिविटी मुझे यहाँ पर नहीं दिखती है। हालांकि हल्की सी इस रेखा को काटा हुआ है, थोड़ा सा क्रॉस टाइप की आकृति बन रही है, लेकिन ये इसका इतना बुरा प्रभाव नहीं आएगा। आप चाहेंगे तो मैं आपको इसके उपाय पहुँचा दूंगा। बुध पर्वत पर अगर नज़र डालेंगे तो बुध से दिखता है व्यापार। बुध ग्रह काफ़ी अच्छे हैं। ऐसे व्यक्ति की वाणी मोहित करने वाली होती है, मीठी बोली होती है। ऐसे जातक अपनी हॉबीज़, अपनी इंटरेस्ट, अपने टैलेंट पर काम करके सफल हो जाते हैं। ये रेखा मध्यम सुंदरता, एट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, मल्टीपल लैंग्वेज की जानकारी, व्यापार की समझ, बिजनेस में सक्सेस देने वाला देखा जाता है। यहाँ पर आपके हाथ में बुध ग्रह को लेकर नेगेटिविटी जरा भी नहीं है। काफ़ी पॉजिटिव संकेत बुध को लेकर यहाँ पर हमें दिखाई पड़ते हैं। बाहरी मंगल ठीक है, ये अच्छे हैं। ऐसे जातक के जीवन में जितना हर्डल्स स्ट्रगल आएगा, ऐसा व्यक्ति उतना ही जीवन में उनको पार करके आगे बढ़ने वाला देखा जाता है। चंद्र पर्वत बहुत ही बढ़िया है, अच्छे हैं। केतु राहु में भी कोई दिक्कत यहाँ पर मुझको नहीं दिखती है। तो रेखा आपके हाथ की, रेखा नहीं, ग्रह जो आपके हाथ के हैं वो सारे के सारे 9 के 9 ग्रह बहुत ही अच्छी अवस्था में बैठे हुए हैं। अगर कोई अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा तो कोई बुरा प्रभाव भी नहीं दे रहा, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति सुखद और सफल जीवन जीने वाले देखे जाते हैं। हृदय रेखा बृहस्पति तक पहुँच रही है। लगभग 90% जातकों की हृदय रेखा बृहस्पति तक पहुँचती है। इसका संकेत यही होता है कि अन्नदान कीजिए, वस्त्रदान कीजिए, ईमानदारी से जीवन जिए, आपके जीवन में मोक्ष मुक्ति के मार्ग खुल जाएंगे। इस तरह के संकेत यहाँ पर दिखते हैं। हृदय रेखा में कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। अगर मस्तिष्क रेखा और बुद्धि की रेखा देखी जाए तो यहाँ से निकलती है, यहाँ पर समाप्त होती है। बहुत ही लंबी मस्तिष्क रेखा है, बहुत ही अच्छी मस्तिष्क रेखा है। ऐसे व्यक्ति के अंदर बातों को सीखने, सोचने और समझने की क्षमता अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति एग्रेसिव सिचुएशन में भी कूल और कामली रिस्पॉन्ड करते हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा बातों को समझने वाले होते हैं, सोच विचार करके बोलने वाले होते हैं। इस तरीके के बढ़िया संकेत आपकी मस्तिष्क रेखा में दिख रहे हैं। मस्तिष्क रेखा को देखकर ऐसा लगता है कि बुद्धि की कोई कमी आपके अंदर है नहीं। काफ़ी अच्छे और काफ़ी बढ़िया संकेत यहाँ पर दिखते हैं। इसके बाद अगर आपकी जीवन रेखा पर देखेंगे तो ये है आपकी जीवन रेखा। यहाँ जन्म होता है, यहाँ से जीवन रेखा चल रही है, भाग्य रेखा यहाँ से निकली है। यहाँ पर मंगल रेखा भी है, यहाँ पर ऑफ शूट भी आया हुआ है। ये उम्र दिखती है लगभग 50 के बाद का जो जीवन है वो काफ़ी बढ़िया रहेगा। ये संकेत यहाँ पर दिखते हैं। ऑफ शूट आ रहा है तो ये समझ लीजिए कि इस समय कुछ ऐसा बढ़िया होगा जिसे आप लाइफ टाइम अचीवमेंट बोल सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टी आना, वंश का आगे बढ़ जाना, अगर इस उम्र में कोई खुशखबरी आना, कुछ अच्छा लाभ होना, इस तरह के संकेत आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा 50 वर्ष की उम्र के आसपास दिखा रही है। 99% चांस ये है कि आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी आपके जीवन में आने वाली रहेगी। चल अचल संपत्ति के योग इस एज के आसपास दिखते हैं। फिर आगे बढ़ती है जीवन रेखा। यहाँ पर अगर 2 भागों में टूट जाती है, जिस भी जातक की जीवन रेखा 2 भागों में टूटते, यात्राएं बुढ़ापे के अंदर होती हैं, संतान द्वारा सेवा होती है। इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति का बुढ़ापा सफल होता है। हालांकि बुढ़ापे के अंदर शारीरिक कष्ट और समस्या भी देखने को मिलती है, बट ये नॉर्मल होता है, ये सबके हाथ में होता है। तो उसको लेकर कोई नेगेटिविटी मैं समझता नहीं, क्योंकि ये नेगेटिविटी होती है बट सबके हाथ में होती है। अगर अंगूठा देखें तो अंगूठा काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी पतला है। इस प्रकार का अंगूठा जब होता है तो ऐसे व्यक्ति अपने परिवार के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले देखे जाते हैं। परिवार के लिए अच्छा खासा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। यहाँ पर धनुषाकार रेखा भी है। ऐसे जातक समझदार होता है, सही समय पर सही निर्णय लेने वाला देखा जाता है। जीवन में जल्दबाजी में आकर, किसी की बातों में आकर, गुस्से में आकर ऐसे व्यक्ति कभी भी कैसे भी कोई भी गलत निर्णय नहीं लेते हैं। इस तरह के संकेत यहाँ पर मुझे बढ़िया दिखते हैं। ये जो हिस्सा है खुला हुआ है, जिस वजह से खर्चीला नेचर रहेगा। जितना कमाएंगे, जितनी एक्सपेक्टेशन आप रखेंगे अपनी इनकम से, उसके बदले में उतनी सेविंग्स नहीं हो पाएंगी। तो बहुत ज़्यादा खर्चा होना, ओवर में खर्चा हो जाना, इस तरीके के संकेत यहाँ पर हमको दिख रहे हैं। इसके बाद अगर बात करेंगे आपकी सूर्य की उंगली की, तो जो सूर्य की उंगली है इसमें गैप आया हुआ है। देखें सूर्य की उंगली बड़ी है और काफ़ी अच्छी गई है। किसी भी जातक की अगर सूर्य की उंगली बड़ी हो तो ऐसे व्यक्ति कोई भी नया काम करने से पीछे नहीं हटते। बहुत ही क्रिएटिव पर्सनैलिटी होती है। नई नई चीज़ों को अपनाना, परिवर्तन की चाहत होना, ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, फैशन के साथ आगे बढ़ना, समय के साथ साथ पुराने रीति रिवाजों को छोड़कर आगे बढ़ना, ये ऐसा स्थिति देखी जाती है। ऐसे व्यक्ति के अंदर ईगो प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसे व्यक्ति मेहनती होते हैं और मेहनत से अपना भाग्य लिखते हैं। इस तरीके के संकेत यहाँ पर देखे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को अगर अपने पिताजी से, उनके पिताजी से कुछ विरासत में मिला भी होता है तो उसको कहीं अधिक बढ़ाने वाले ऐसे व्यक्ति के लक्षण देखे जाते हैं। सूर्य की उंगली का बृहस्पति की उंगली से बड़ा होना पितृ पूर्वजों के आशीर्वाद का भी संकेत देखा जाता है। इसके बाद यहाँ पर अगर देखेंगे तो बुद्ध की उंगली हल्की सी झुक रही है। पैसे की भूख, पैसे का लालच कभी नहीं रुकेगा। ऐसे व्यक्ति मनी माइंडेड होते हैं। अगर आपको भी ना लगे तो आगे चल के लग जाएगा, बट मनी माइंडेड पर्सन मुझे आप लगते हैं। जिस तरह की उंगली है, मैंने ऐसे ऐसे व्यक्ति देखे हुए हैं, मतलब मुझसे जो हाथ दिखाने आए थे तो उनकी उम्र 85 वर्ष थी। उंगली बिल्कुल आपकी तरह थी। सवाल ये था कि अपना बिजनेस आगे कैसे बढ़ाऊँ। तो आप ही समझ लीजिए, ऐसा जातक, ऐसी उंगली वाला जातक टीनेज में हो, 20-25 में हो, 35-40 में हो, 50 में हो, 85-90 में क्यों ना हो,
मनी माइंडेड होते हैं और हर उम्र में पैसा 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 ही दिमाग में चलता है। ऐसा व्यक्ति अपनी आखिरी सांस तक बड़ा पैसा कमाने की कोशिश करता है। तो देखिए ये चीज़ अच्छी होती है मनी माइंडेड होना, लेकिन एक उम्र के बाद ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, जो कि उम्र होती है मेरे हिसाब से 60-70। उसके बाद व्यक्ति को पैसा छोड़कर परिवार के साथ समय व्यतीत करना चाहिए, समाज सेवा की तरफ आगे जाना चाहिए और भगवान की तरफ आगे जाना चाहिए और धर्म में थोड़ा अपना झुकाव दिखाना चाहिए। लेकिन इस तरह के जातक इतने मनी माइंडेड होते हैं कि इन सारी चीज़ों को समय नहीं देते। मैंने इस तरह के व्यक्ति 70-70 वर्ष की आयु तक, बल्कि 85 वर्ष की आयु तक भी अपने काम, अपने जॉब, अपने धंधे पर जाते हुए देखे गए हैं। तो कुल मिला के पैसे की चाहत बहुत ज़्यादा होना, बचपन में लाखों की चाहत होती है, लाखों कमाते हैं, जवानी में करोड़ों की चाहत होती है, वो भी कमाते हैं, लेकिन उसके बाद कभी भूख शांत नहीं होती। तो मनी माइंडेड बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्ति देखे जाते हैं। तो ये नेचर आपके लक्षण में रहेगा, आपके सॉरी ये जो लक्षण है आपके नेचर में रहेगा। और ऐसा व्यक्ति जब बुढ़ापे में प्रयास करता है धर्म की तरफ बढ़ने का, तो पैसा बीच में रुकावट पैदा करता है। मनी माइंडेड होना, पैसे की तरफ ध्यान देना, ये चीज़ रुकावट पैदा करती है। ये संकेत आपकी बुद्ध की उंगली पर दिख रहे हैं। बुद्ध की उंगली थोड़ी छोटी है, जिस वजह से मनी मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट कभी नहीं आएगा। टाइम का वेस्ट होना, पैसे का ओवर वेस्टेज होना, ये संकेत यहाँ पर दिखते हैं। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। मुझे जो भी चीज़ें दिखा मैंने आपको सब बता दिया। मुझे क्या दिखता है, मुझे आयु को लेकर कोई कमी दिखती नहीं है, बुद्धि को लेकर कोई कमी दिखती नहीं है, हृदय रेखा को लेकर कोई कमी दिखती नहीं है। जैसा आपका जीवन साथी का था, बिल्कुल वही लक्षण दिखते हैं कि बुढ़ापे के अंदर दोनों के हाथ में राजयोग है। राजयोग दूसरा संकेत यह है कि जो आपकी मस्तिष्क रेखा, बुद्धि की रेखा, ये भी 2 भागों में विभाजित है, जो कि ये कन्फर्म करता है कि बुढ़ापा आप दोनों का बढ़िया जाएगा। बाकी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट 50s में होगा, संतान सुख पूरा है, कोई नेगेटिविटी मुझे दिखती नहीं है। जो नेगेटिविटी थी हल्की फुल्की, मैंने वीडियो में बता दी है कि क्या क्या नेगेटिविटी आपको आ सकती है। बाकी कुछ बड़ा नेगेटिव हाथ में है नहीं जो मैं ये बोल सकूँ कि ये दोष है, वो दोष है, ये कीजिए वो कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कर्म आपके शायद अच्छे रहें, जिस वजह से हाथ में शुभ संकेत हैं। आगे भी कर्म अच्छे रहे तो रेखा ऐसी बनी रहेंगी। रेखा बदलती रहती है, 6 से 7 वर्षों के अंदर रेखा बदल जाती है। अगर आपको अभी यकीन ना हो तो इस फोटो को आने वाले 6 साल बाद या 5 साल बाद अपने हाथ की फोटो से बना लीजिएगा, आपको रेखा में बदलाव मिल जाएगा। तो कर्म अगर अच्छे रहे तो आगे भी रेखा जो बदलेंगी वो अच्छी होंगी। अगर कर्म बुरे हो जाते तो रेखा अपने आप नेगेटिव हो जाएंगी। तो मेरे एडवाइस ये है कि उपाय कोई मत कीजिए, कर्म अपने हमेशा बढ़िया रखिएगा, अच्छे रखिएगा। कभी किसी से बेईमानी, धोखाधड़ी, विश्वासघात आपके द्वारा ना हो पाए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी आपके हाथ में कुछ भी नेगेटिव है नहीं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।